आज हम देखें अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं हिंदी। सही विकल्प को देखेंगे तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, इसका पहला है गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी में हुई थी। दूसरा है काव्य के भेद, तो काव्य की दो भेद हैं, एक दृश्य काव्य एक श्रव्य काव्य। तीसरा है संचारी भावों की संख्या होती है, तो संचारी भावों की संख्या होती है 33, तो इसका का सही है। चौथा है मन्नू भंडारी का बचपन बीता, तो मन्नू भंडारी जी का बचपन अजमेर में बीता, इसलिए खा सही है। पांचवा है हास रस का स्थायी भाव, तो इसका सही है गा हास। छठवां है भभूत लगाने से लेखक शिव पूजन सहाय बन जाते थे, तो बम भोला बन जाते थे, का सही है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला है आत्मकथ्य कविता में प्रसाद गुण विद्यमान है, क्योंकि वो सरल है, सहज है, समझ में आ रही है, इसलिए इसमें प्रसाद गुण है। दूसरा है छाया मत छूना, पाठ की विधा, तो एक कविता है। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्व अलंकार होते हैं। चौथा है रस के 4 अंग होते हैं। पांचवा है राष्ट्रभाषा के रूप में फादर हिंदी को देखना चाहते थे। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। सातवां है माता का आंचल नामक अंश उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला है आत्मकथ्य, तो इसकी जोड़ी है ये जयशंकर प्रसाद की कविता है। दूसरा है रस काव्य की, ये चा सही है, आत्मा है। तीसरा है एक कहानी यह भी, यह मन्नू भंडारी की कृति है, तो का सही है। चौथा है नेताजी का चश्मा, तो इसमें ये लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने, तो डा सही है। फिर पांचवा है रामचरितमानस, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, इसलिए जा सही है। और छठवां है माता का आंचल, तो इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। चौथा प्रश्न है सत्य असत्य छांटना है, तो गोपियाँ ऊधो को बड़भागी कह रही हैं, ये सत्य है। दूसरा है महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है, तो यह भी सत्य है। तीसरा है फादर ने जेसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई की, यह भी सत्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं, तो यहाँ भी इसी का अर्थ यही निकल रहा है कि रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं, तो यह भी सत्य है। फिर पांचवा, ये समास के 3 भेद होते हैं जबकि समास के 6 भेद होते हैं, तो यह असत्य है। समास के 6 भेद में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। इसका मतलब है कि यह असत्य है। छठवां है तारकेश्वरनाथ ही भोलानाथ थे, तो यह भी सही है। पांचवा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के किस प्रसंग से लिए गए हैं, तो सूरदास के पद जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित हैं, यह उद्धव प्रसंग से लिए गए हैं। दूसरा है वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है, तो वन के वैभव में शोभा और सौंदर्य सुंदरता कूट कूट कर भरी है। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव लिखिए, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। चौथा है माँ की उपमा किससे की गई है, चूँकि माँ की उपमा से संबंधित 2 पाठ हैं, एक पद्य में है कन्यादान है और कृतिका में है माता का आंचल, इसलिए किस संदर्भ में पूछा गया है स्पष्ट नहीं है। फिर भी माँ की उपमा प्रेम और शांति से की गई है जो माता का आंचल नामक पाठ में है, और माँ की उपमा छाया के रूप में प्रेम के रूप में की गई है जो कन्यादान में है। पांचवा है जो भी इसमें से लिखेगा जो भी वो सही माना जाएगा। पांचवा है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
छठवां है नाक किसका द्योतक है, तो नाक सम्मान और इज्जत का द्योतक है। सातवां है जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है, तो इसमें मुख्यतः तो नाक पर व्यंग किया गया है, मगर इसके पीछे जो बात है वह है अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन से आज़ादी तो मिल चुकी थी, मगर उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो विदेशी आकर्षण में लिप्त थे, तो उन पर चोट की गई है। छठवां प्रश्न है मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, तो मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और वह जंगल जंगल उसकी सुगंध के लिए, उसकी सुगंध के पीछे भटकता रहता है, तो इसलिए इसे मृग तृष्णा कहते हैं। मगर यहाँ पर इसका प्रयोग बड़प्पन एहसास के लिए या प्रशंसा के लिए हुआ है।